चलिए मेरे भाई, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं नीलेश तोमर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैथ्स विद नीलेश तोमर पे। आई होप एंड बिलीव आप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे, तंदुरुस्त होगे। ठीक है बेटा, चलिए सारे बच्चे फटाफट जल्दी जल्दी से आ जाइएगा और सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की आज लास्ट क्लास होने वाली है। ठीक है बेटा, आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की लास्ट क्लास है। बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको पढ़ा है। आई थिंक आप लोगों ने बढ़िया से नोट्स बना लिए होंगे। ठीक है, एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताओ, जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ा, क्या सब कुछ समझ आ गया? क्या कैसा रहा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर हम लोगों का? एक बार जल्दी से बता दीजिएगा। ठीक है, क्या आप लोगों ने प्रॉपर वे में नोट्स तैयार किए हैं? हर एक बच्चा अपना अपना कमेंट्स मुझे चैट बॉक्स में बताएगा प्लीज। ठीक है बेटा, कि कैसा रहा हमारी जर्नी प्रॉफिट एंड लॉस की। ठीक है जी, जितना मैंने पढ़ा है अगर आपने ईमानदारी से इतना कर लिया होगा तो प्री प्लस मेंस के कोई भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लास में नहीं छोड़ा है। यूट्यूब के पहली बार कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है मेरे भाई, कल से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे होंगे अपना नया टॉपिक जिसका नाम होगा डिस्काउंट। ठीक है, सेपरेट में डिस्काउंट आपको पढ़ाऊंगा। लगभग 150 से ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ उसके अंदर। उसके बाद में डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का एक या दो क्लासेस में अलग से कराऊं। ठीक है, यानी स्टेप बाय स्टेप हम लोग हर चीज को सीक्वेंस में कवर करेंगे। ठीक है बेटा, चलो तो चले आगे। तो फटाफट जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर करिएगा। जो भाई फर्स्ट टाइम अपने चैनल पे आ रहा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना है। यार दोस्त भाई बहन सभी से सब्सक्राइब भी कराना है ताकि मैक्सिमम तक हम लोग पहुंच सके। ठीक है बेटा, आइए मेरे भाई स्टार्टिंग करते हैं। मैंने 128 सवाल लास्ट क्लास में आपको कराया था। आज हमारी जो जर्नी रही है बेटा वो रही है क्वेश्चन नंबर 129 से। अब हमारे कुछ बेसिक सवाल है जो आज हमें करने हैं। तो आ जाइए जी, स्टार्टिंग करते हैं आज से चीजों को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, बताइए जी क्या आंसर है। कुछ मिसलीनियस सवाल बचे हुए आज हमारे। ठीक है भाई, कुछ मिसलीनियस क्वेश्चन बचे हुए भी आज हमारे। पहले हम लोग उसको कवर करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलिए बताइए, थोड़ा ना स्पीड से बताना है आंसर आज। जी भाई बताइए क्या होगा आंसर। चले, सवाल में क्या कह रहा है, एक मिल्क वेंडर मिक्स ए वाटर विद मिल्क एंड बाई सेलिंग द मिक्सचर एट ए कॉस्ट प्राइस ही गेन प्रॉफिट ऑफ दिस। फाइंड द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर। देखो ये सवाल दरअसल में देखा जाए तो मिक्सचर एंड एलिगेशन का सवाल है भाई, है ना। जब मैं आपको मिक्सचर में पढ़ाऊंगा तो वहां इन चीज को डिटेल से बताऊंगा। ठीक है साहब, वहां इन चीज को मैं डिटेल से बताऊंगा। अभी प्रॉफिट एंड लॉस के बीच में मैं बस आपको इतना बताऊंगा जितनी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है मेरे भाई, आ जाइए जी। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, सवाल में कह रहा है एक दूध विक्रेता दूध में पानी मिलाकर उस मिश्रण को लागत मूल्य पे कॉस्ट प्राइस पर ही बेचकर इतने परसेंट का प्रॉफिट कमाने का दावा करता है। तो मिक्सचर में दूध और पानी का रेशो क्या होगा? अगर हम डिटेल की बात करेंगे ना, तो मैंने कहा मिक्सचर में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। अभी के लिए बस क्या क्या ध्यान रखना है, जितना भी हमारा प्रॉफिट हो रहा होगा उसकी फ्रैक्शन को ब्रेक करिएगा। फ्रैक्शन निकालोगे, इसको लिखोगे 10% प्लस में 6:1/4%। 10% की फ्रैक्शन 1/10 आएगा और सर इसकी फ्रैक्शन आएगा बेटा 1/16। ठीक है क्या? क्या 1/16 फ्रैक्शन बनेगी क्या? बोले सारे बच्चे। चलिए जी, सोल्व करिएगा। अगर मैं नीचे एलसीएम लूंगा 16 पंजे 80 यानी 80 एलसीएम बनेगा। ऊपर आइए मेरे भाई 8 और मेरे भाई ऊपर आइए 16 पंजे 80 यानी 5 यानी फ्रैक्शन आ गई 13/80। इसमें कोई डाउट है किसी के बच्चे के मन में? नहीं है। यानी जब भी ऐसा सवाल हमसे पेपर में पूछा जाएगा तो जो प्रॉफिट हो रहा होगा उसकी फ्रैक्शन को ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद में आपको हमेशा एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, क्या इसके पीछे का रीजन मैं आपको मिक्सचर के चैप्टर में सिखाऊंगा। ठीक है जी, ऊपर हमेशा वो चीज लिखी होगी जो चीज फ्री में आई होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने कहा मिक्सचर के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। नीचे वो चीज लिखी होगी मेरे बेटा जो चीज पैसे में आई होगी। सर पैसे में क्या आएगा सवाल में? मिल्क आया होगा। फ्री में क्या आया होगा मेरे बेटा? पानी आया होगा। तो सवाल में पूछा जा रहा है कि मुझे बताओ उसमें मिल्क और वाटर का रेशो क्या होगा।
अगर मिल्क होगा 80 तो सर वाटर कितना रहा होगा जी 13 रहा होगा, और यही मेरे प्यारे बच्चों हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसको डिटेल से बेसिक्स में सिखाऊंगा आपको मिक्सचर के अंदर। अभी फिलहाल बस इतना ध्यान रखिएगा, अगर इस टाइप का कोई भी सवाल हमारा पेपर में बनता नजर आएगा, ठीक है, क्या बोला मैंने, तो जो भी परसेंटेज वैल्यू दे रखी होगी उसकी फ्रैक्शन को ब्रेक करना है मन ही मन में, और जो ऊपर वैल्यू लिखी होगी वो हमेशा कौन सी होगी जी सर, वो वैल्यू होगी जो चीज पैसे में आई होगी, और नीचे क्या होगी जी, जो चीज फ्री में आई होगी। क्लियर? आइए जी नेक्स्ट। होगा आंसर फटाफट तेजी से। हाँ जी बताइए भाई क्या होगा आंसर साथियों फटाफट। हाँ जी, एक दूधिया को पानी में एक मिक्सचर मिलाने पर मिक्सचर को उसके कॉस्ट प्राइस पर बेचने पर 28.33% का प्रॉफिट हो जाता है, तो मिक्सचर में दूध और पानी का रेशो क्या होगा? बताइए भाई क्या आंसर बनेगा जल्दी से। चलिए आगे। देखो बेटा कितने परसेंट का प्रॉफिट है सर, प्रॉफिट है 28.33% का प्रॉफिट है। इसकी फ्रैक्शन इसको लिखना है 20% प्लस 8.33%। 20% की फ्रैक्शन 1/5, और मेरे बेटा इसकी फ्रैक्शन आएगी 1/12। नीचे एलसीएम ले लो, कितना आ गया 12 पंजी 60। नीचे एलसीएम कितना आ गया मेरे भाई 60 बनेगा ना। चलिए जी, नीचे 60 आएगा, ऊपर 12 प्लस 5 यानी 17 बनेगा, तो ये बनेगा 17/7। यानी नीचे क्या चीज लिखी होगी, जो चीज पैसे में आई, पैसे में क्या आया होगा बेटा, मिल्क आया होगा। ऊपर क्या है जो फ्री में यानी पानी लिखा होगा जी। तो जी मैंने पूछा है कि दूध और पानी का रेशो क्या होगा, मिल्क होगा 60 तो भैया वाटर होगा जी 17, तो आंसर आएगा ए पार्ट। बोलिए यस और नो। चले आगे। आइए बेटा बताओ जी नेक्स्ट। जी जी बताइए क्या होगा आंसर फटाफट भाई। बेटा सेशन को ना शेयर कर दो सारे बच्चे खींच के, सारे मेरे भी सेशन को खींच के शेयर करेगा प्लीज। सवाल में क्या कह रहा है, एक दूधिया ने दूध में पानी को मिलाया और मिक्सचर को सीपी पर बेचा। ये भी ध्यान रखना है कि हमेशा कॉस्ट प्राइस पर बेचेगा। जो दोनों मैंने सवाल कराए हैं वो इस टाइप के सवाल बनेंगे जो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही बेचे जाएंगे। रीजन क्या होगा, मैंने कहा मैं आपको मिक्सचर के चैप्टर में अच्छे से पढ़ाने वाला हूं, ठीक है बेटा। कह रही कि सर इतने का प्रॉफिट हो गया, तो मेरे भाई सर इतनी परसेंट की फ्रैक्शन बोलना कितनी आएगी, सर ये फ्रैक्शन बनेगी 1/13। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मिल्क होगा 13, तो बेटा वाटर रहा होगा जी 1। पक्की बात है जी, हाँ जी। तो मैंने कहा 1 लीटर मिक्सर में पानी की मात्रा क्या होगी, तो साथियों हमसे एमएल में पूछा जा रहा है, तो 1 लीटर में कितने एमएल बनेगी, आप बोलोगे सरकार 1000 एमएल बनेगी, ठीक है बेटा मिलीलीटर। तो पूछेगी बताओ 1000 एमएल में पानी की क्वांटिटी क्या होगी, तो सर पानी है कितना, एक, टोटल कितने में से, आप बोलोगे सर टोटल 14 में से। भाई पानी एक होगा तो वाटर 13 होगा, तो मिक्सर कितना होगा, मिक्सर होगा 14, तो आप बोलोगे सर 1000 एमएल में पानी है 1/14वां हिस्सा, 14वां भाग। ठीक है बेटा, चलिए सोल्व करिए क्या आएगा आंसर बताओ। आंसर बनेगा 71.42 ml। ठीक है जी, ये छोटे मोटे सवाल है जो आपके एग्जाम में नजर आएंगे। आगे चले मेरे भाई। आइए दोस्तों, मिक्सर में बहुत अच्छे से प्रूव करके बताऊंगा, चीजों को टेंशन मत लीजिएगा। जी मेरे भाई बताइए नेक्स्ट। आइए मेरे भाई फटाफट जल्दी से बता दो बेटा क्या होगा आंसर। बहुत प्यारा सवाल है जी। कह रहे कि एक मिल्क मैन मिल्क में पानी मिलाता है और मिक्सचर को सीपी पर बेचकर 27.5% का प्रॉफिट कमा लेता है। ठीक है जी, अगर कोई ग्राहक 102 लीटर मिल्क, और देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है मिक्सचर लिखा हुआ है, ठीक है मेरे भाई क्या लिखा है दोस्तों, मिक्सचर लिखा हुआ है,
खरीद लेता है तो ज्ञात करे उसने कितने पानी मिला दिया होगा। नहीं, ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी ग्राहक ने 102 लीटर मिल्क खरीदा है, मिल्क के अंदर क्या होगा भाई, पानी भी रहा होगा, ठीक है। जब मिल्कमैन आपको दूध दे के गया होगा तो उसके अंदर क्या होगा, मिल्क भी होगा और वाटर भी होगा, नहीं मिक्सचर लिया होगा ना भी। आपको मिल्कमैन ने क्या बोला कि प्योर मिल्क है, लेकिन प्योर थोड़े ना था, उसके अंदर वाटर भी रहा होगा, नहीं तो मिक्सचर रहा होगा जी, ठीक है जी। बताइए क्या होगा आंसर फटाफट तेजी से। 27.5% की फ्रैक्शन क्या होगी, जल्दी से बताओ। 27.5% की फ्रिक्शन क्या होगी भाई। आप बोलोगे 27.5% की फ्रिक्शन बनेगी जी 11/40। पक्की बात है क्या, यानी मिल्क होगा 40, सर वाटर रहा होगा जी 11। चलिए जी, तो सर मिक्सचर कितना बना होगा 40 + 11, यानी बनेगा 51 यूनिट का। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे हिसाब से जो मिक्सचर बना है ना, जो मिल्क मैन ने उस ग्राहक को दिया होगा, ठीक है, वो होगा 51 यूनिट का। लेकिन सवाल में है कितना, 102 लीटर। अब ये मत बोलना सर 102 लीटर तो मिल्क है। हाँ जी भाई, मिल्क मैन ने आपको दूध दिया जरूर था, लेकिन उसके अंदर क्या था, मिक्सचर था, मिल्क भी था और पानी भी था, ठीक है बेटा। चले आगे, आइए जी। जी, अगर 51 की वैल्यू इसके बराबर है तो सर एक की वैल्यू कितना आएगी, 2 बनेगी। अगर एक की वैल्यू 2 है तो भाई पानी है कितना, 11 यूनिट। तो 11 × 2 आंसर कितना आ गया, 22 लीटर। सर इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि जब आपने उस मिल्कमैन से 102 लीटर दूध का मिक्सचर लिया होगा तो उसमें एक्चुअल में 22 लीटर पानी रहा होगा और बचा हुआ क्या रहा होगा जी, मिल्क रहा होगा, ठीक है। चले आगे, आइए जी। चलिए भाई बताइए, बढ़िया सा सवाल है देखो। ये सवाल आया था सीडीएस के अंदर भाई, ये सवाल बना था बेटा सीडीएस के अंदर। बढ़िया सवाल है, बताओ जी क्या आंसर आएगा, करिए फटाफट। करिए भाई करिए। सवाल में क्या कह रहा है, एक मिल्कमैन एक कस्टमर को 8.05 रुपए पर लीटर की रेट से 28 लीटर दूध खरीद लेता है। कुछ पानी मिलाने के बाद उन्होंने मिक्सर को उसी कीमत पर बेच दिया। मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि कि दूध विक्रेता ने इस रुपए पर लीटर की रेट से 28 लीटर दूध खरीदा है। यानी मान लीजिए मैं दूधिया हूँ, मिल्कमैन हूँ, मैंने दूध खरीदा है इस रेट से, मैंने उसमें पानी भी मिला दिया। तो मिलाने के बाद में कह रहा है कि कुछ पानी मिलाने के बाद मैंने उसको उसी रेट पर बेचा। उसी रेट का मतलब जिस रेट में मैंने खरीदा है मैंने उसी रेट में बेचा है। मतलब ये हुआ जी, मैंने उसको कॉस्ट प्राइस पर ही बेचा है, ठीक है जी। वो कह रहे कि ऐसा करने पर उसको 12.5% का प्रॉफिट हो गया। तो उसने कितना पानी डाला होगा। देखो यार सवाल वही है, बस सवाल की भाषा को चेंज कर दिया गया। कितना प्रॉफिट, 12.5% का, 1/8। सर इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुना मेरी बात, कि सर अगर मिल्क रहा होगा उसमें 8 यूनिट, तो सर पानी मिलाया होगा उसने 1 यूनिट। सर क्यों मेरे भाई, प्रॉफिट कब होगा, अगर आपने 10 रुपए का सामान लाके 10 रुपए का दूध लाके 10 रुपए में ही बेच रहे हो और फिर भी प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट क्यों हुआ होगा कि आपने इसमें पानी भी तो मिलाया होगा, ठीक है। तो पानी के बदले ही तो आपको प्रॉफिट हुआ होगा। बात समझ आ रही है मेरी, क्या कहना चाह रहा हूँ, सब बिल्कुल समझ आ रही है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मुझे प्रॉफिट कितना हुआ होगा जी, 1 का, और जितना प्रॉफिट हुआ होगा उतना ही तो मैंने पानी मिलाया होगा भाई। यानी जितना प्रॉफिट होगा वो बेसिकली पानी की वजह से ही हुआ होगा। तो जी मेरा मिल्क है कितना, 8 यूनिट, लेकिन सवाल में मिल्क है कितना, 28 लीटर। यानी 8 की वैल्यू 28 लीटर है मेरे बेटा। सर 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 28/8। पक्की बात है। तो मैंने कहा कि बताओ इसमें पानी कितना है, पानी है जी 1 यूनिट, तो 1 × 28/8। चलिए भाई काटोगे, सर ये बनेगा 14/4 और काटोगे भाई 7/2, काटोगे बेटा 3.5 लीटर। सर इसका मतलब ये हुआ भाई, बढ़िया सवाल है, सीडीएस में आया हुआ सवाल था,
कि जब आप लोगों ने उससे 28 लीटर दूध लिया होगा तो उसमें बेसिकली पानी कितना रहा होगा जी? 3.5 लीटर का। ठीक है, आगे चला जाए जी। मेरे भी बताइए फटाफट जल्दी से आंसर क्या बनेगा। चलिए भाई बताइए बेटा क्या होगा आंसर। हाँ जी, सवाल में कह रहे हैं कि मिल्क मैन बाई मिल्क एट ₹24 पर लीटर, ही एडेड 1/5 ऑफ द वाटर टू इन इट and sale at the mixer at rupees this 4 liter, what will be the profit percentage? What will be the profit percentage? ये भी अच्छा सवाल है जी पेपर का। भाई ये भी अच्छा सवाल है पेपर का। देखो जी, इसको हम लोग चाहे तो सक्सेसिव से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सक्सेसिव से? अगर मैंने 24 रुपए पर लीटर खरीदा है और मैंने 32 रुपए पर लीटर पे बेचा है, ठीक है जी, चलिए, क्योंकि वह इसमें 1/5 भाग पानी मिला देता है। सर 1/5 भाग का पानी ये हुआ कि अगर मिल्क होगा इतना, एक पानी मिला होगा तो मिक्सचर कितना बना होगा जी? 6 का बना होगा। तो बस मेरे भाई सोल्व कर लेते हैं फटाफट। देखो जी, इससे काटोगे कितनी बार? कट जाएगा ना सारा सब कुछ। ये 5 से 6 बन गया, ये हो गया इतना भाई, ये हो गया इतना। सर इससे काटोगे कितना मेरे भाई? 6 चौक 24 और 8 चौक 32, यानी ये बन गया 5:8। यानी 8 का सामान 5 का सामान 8 में बेचोगे, 5 का सामान अगर 8 में बेचोगे तो प्रॉफिट या लॉस? प्रणाम भाई, प्रणाम बेटा। तो जी 5 पे कितना तो 100 पर कितना, तो आंसर आ गया जी हमारा 60%। यानी ऐसा करने पर साथियों हमारा 60% का प्रॉफिट होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे आइए जी, बताइए नेक्स्ट। ये सवाल आया था सीडीएस 2016 और 2022 मेंस। सर ये सवाल दो जगह बना है, सीडीएस के अंदर भी बना है मेरे भाई, और सर ये सवाल मेरे भाई मेंस के अंदर भी बना है 2016 में और 2022 में। ठीक है सर, बढ़िया सवाल है जी। करिए सब बच्चे फटाफट तेजी से बताओ भाई क्या आंसर आइए जल्दी से। हाँ जी, सवाल में क्या कह रहा है? 2.5 किलो राइस का जो कीमत है, प्राइस है, वो 125 रुपए है। क्योंकि 9 kg जो राइस है उसकी कीमत जो है वो 4 kg दाल के बराबर है, और 14 kg दाल की जो कीमत है वो मेरे भी 1.5 किलोग्राम चाय के बराबर है। अगर 2 किलोग्राम चाय की कीमत 5 किलोग्राम नट के बराबर है, तो श्रीमान हमसे पूछा है 11 kg नट की कीमत क्या होगी। देखो यहाँ से ना एक छोटी सी टाई बनती है, ठीक है भाई, यहाँ से एक छोटी सी टाई बनती है, ठीक है। एक अलग टाइप का सवाल है, मैं कोशिश कर रहा हूँ 2 सवाल यहाँ से आपको कराऊं, ठीक है। ध्यान से सुनना, देखो कैसे करना था। कुछ नहीं है, बेहद आसान है सर, बेहद आसान है। आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कह रहे 2.5 किलोग्राम चावल की कीमत 125 रुपए है, ठीक है मेरे भाई। देखो सवाल दरअसल में चेन बनती है हमारी यहाँ से, क्या? 9 किलोग्राम चावल का जो सीपी है, ध्यान से सुनना, 9 kg जो चावल है ना, जो राइस है, उसकी जो कीमत है 4 किलोग्राम 4 kg किसके बराबर है बेटा? पल्स के बराबर है, यानी दाल के बराबर है। चलिए मेरे भाई, आगे क्या कह रहे हैं? 4 किलोग्राम पल्स यानी दाल की जो कीमत है 4 kg 14 kg दाल की जो कीमत है सर, वो है मेरे भाई 1.5 kg चाय के बराबर। 1.5 kg चाय के बराबर है। किसके बराबर है? चाय के बराबर है, ठीक है भाई। और कह रहा है मेरे भाई 2 किलोग्राम 2 kg चाय की जो कीमत है बेटा, वो है 5 kg नट के बराबर है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि बताओ 11 किलोग्राम नट की कीमत क्या होगी। देखो यार, ये दरअसल ना बेहद आसान सवाल बनता है, एक चेन फॉलो होती है, इस चेन में क्या चीज खास होगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर 2.5 किलोग्राम चावल का सीपी 125 रुपए है, तो क्या 1 किलोग्राम चावल का सीपी निकाल लोगे क्या? सर बिल्कुल निकालोगे।
सर 1 किलोग्राम जो चावल होगा मेरे बेटा, सर वो होगा 125 बटे में ढाई, ढाई का मतलब आ गया 2.5। चलिए क्या बनेगा देखना भाई, पॉइंट हटाओगे ऊपर 10 आएगा, 25 पंजे 25 चौका 100, 25 पंजे 125, यानी 50 रुपए पर केजी बनेगा। कितना बनेगा सर? 50 रुपए पर केजी बनेगा। अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत है भाई किसी को? नहीं है। कंफर्म है ना यहाँ तक तो? अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। ऐसे सवाल में हमेशा क्या होगा, देखो जो लास्ट में है या तो इसकी वैल्यू पूछी जाएगी या फिर स्टार्टिंग में जो दे रखा है उसकी वैल्यू पूछी जाएगी। सर कहना क्या चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा, या तो नट का मान देके राइस की वैल्यू पूछी जाएगी या फिर राइस की वैल्यू देके मेरे भी नट की वैल्यू पूछी जाएगी। बात कंफर्म हो रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? दोबारा समझिएगा। जब भी इस टाइप का कोई चेन का सवाल बनता है प्रॉफिट एंड लॉस में, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, या तो स्टार्टिंग का मान देके आखिरी वाले का मान पूछा जाएगा या आखिरी वाले का मान देके स्टार्टिंग वाले का मान पूछा जाएगा। मेरी बात आप लोग सहमत हो क्या? हाँ जी। चलिए जी, तो सबसे पहले हम लोग और क्या निकलेगा वहां से, सीधा 1 किलोग्राम का मान निकलेगा, यानी हमें निकालना है सबसे पहले 1 केजी नट का मान क्या होगा, क्योंकि हमें चावल का मान दे रखा है और नट की वैल्यू पूछी है 11 किलोग्राम की। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं 1 किलोग्राम। जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं इस प्रोसीजर से हमेशा 1 किलोग्राम का मान निकलेगा। कैसे? देखो यार, आपने ये करना है, अगर 1 किलोग्राम चावल 50 रुपए का है तो भाई उसकी वैल्यू रखो यहाँ पे। ध्यान से सुनना मैं क्या बोलूंगा। अगर 1 किलोग्राम चावल मेरे भाई 50 रुपए है तो वो वैल्यू रखनी है आपको यहाँ पे इनटू, अब जितने इसके कोफिशिएंट है, सर जितने ये इसके कोफिशिएंट है इससे करनी है मल्टीप्लाई, 4 से 1.5 से और बेटा इनटू में 5 से। बहुत शानदार। और मेरे भाई जो इधर के कोफिशिएंट होंगे सर इनसे करना है मेरे बेटा डिवाइड, यानी आएगा 9 इंटू में 14 और इंटू में मेरे साथियों 2। एक बार फटाफट जल्दी से कैलकुलेट करो, फटाफट सारे बच्चे जल्दी से कैलकुलेट करो, वो कैलकुलेट करके देखो क्या बनेगा। करना भाई कैलकुलेट सारे बच्चे, फटाफट जल्दी से कैलकुलेट करेगा। अच्छा एक मिनट रुको भाई, एक मिनट, देखो मैंने मिस्टेक कर दिया, एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट रुको, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया दरअसल में, दोबारा समझो। सुनो भाई सुनो, मुझे राइस का पता है ना, देखो जिसकी वैल्यू पता है ना सर, जिसकी वैल्यू पता है यानी 1 किलोग्राम राइस की पता है, तो राइस के जितने भी कोफिशिएंट है ना, राइस वाले कोफिशिएंट से करनी है मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको बता दूं, टेंशन मत लो। और जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके कोफिशिएंट से करना है डिवाइड, यानी 4 इंटू 1.5 इंटू में मेरे बेटा 5। दोबारा समझे मैंने क्या बोला है, मैं इसके पीछे का रीजन बताऊंगा, टेंशन मत लो। सर मुझे राइस की वैल्यू पता है ना, तो जिसकी वैल्यू पता है उसके कोफिशिएंटों से सभी से मल्टीप्लाई करना है, जिसकी वैल्यू निकालना है उसके कोफिशिएंटों से डिवाइड करना है। तो सर वो कितना आएगा? सर करके देखना, वो आएगा 1 रुपए पर किलोग्राम। यानी मुझे यहाँ से ये पता चल गया कि सर 1 किलोग्राम जो नट होगा वो 11 रुपए का होगा। मैंने कहा 11 किलोग्राम कितना, यहां से हमेशा 1 किलोग्राम की वैल्यू निकलेगी। तो 11 का कितना आएगा? तो बोलो जल्दी से कितना आएगा, फटाफट तेजी से चेक करो सारे बच्चे कितना आएगा। नहीं ये 11 तो नहीं बना होगा मेरे हिसाब से, एक बार काटा पीटी करना बेटा, एक बार खुद से काटा पीटी करो। सॉरी ये 11 नहीं आएगा भाई। देखो यानी यहां से जो भी मान आएगा आप देख लेना एक बार, क्योंकि स्पेस नीचे कम है, काटा पीटी में दिक्कत आ रही होगी, तो आप एक बार खुद से देखना। अगर 1 किलोग्राम इतने का है, मुझे निकालना है 11 किलोग्राम कितने का है, तो इंटू में करना था 11 से मल्टीप्लाई। तो मेरे हिसाब से जो आंसर बना हो बनेगा 40-20, क्योंकि नीचे स्पेस कम है इस वजह से मैं सिंपल सी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, मैंने आपके लिए छोड़ा है। ठीक है, तो आंसर कितना है? 40-20। 1 किलोग्राम इतने में तो 11 किलोग्राम इतने में, तो आंसर आ गया मेरे भी कितना, 4020। ठीक है, समझ आ गया, टेंशन मत लो। एक सवाल और है ऐसा, लो जी उसका और समझा देता हूं। अच्छा एक ही सवाल है क्या? कोई नहीं, दोबारा समझो, दोबारा समझो। जब भी ऐसी चेन पेपर में नजर आए तो पहले तो ये हमें 1 किलोग्राम का ही रेट निकालना है, यहाँ पे भी जिसका रेट दे रखा है वो यहाँ रखना है,
जिसकी वैल्यू पता है उसके कोफिशिएंटों से मल्टीप्लाई करना है, जिसकी वैल्यू निकालना है उसके कोफिशिएंटों से डिवाइड करना है, वहां से 1 किलोग्राम का ही मान निकल के आएगा डायरेक्ट। अगर 1 किलोग्राम इतने का, अब वो हमसे 11 पूछे, 100 पूछे, 96 पूछे, कोई फर्क सवाल पे नहीं पड़ने वाला है। आइए जी नेक्स्ट जी, बताइए नेक्स्ट, फटाफट जल्दी से आ जाइए भाई, आगे चलते हैं। ये सब मिसलिनियस सवाल है छोटे छोटे भाई, ये बेटा सारे के सारे मिसलिनियस सवाल है। बताओ जी क्या आएगा। बताइए भाई क्या आंसर आएगा। सवाल में कह रहे हैं एक आर्टिकल 30% प्रॉफिट पर बेचा जाता है यदि अगर आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों में 100 रुपए कम कर दिया जाए तो अब प्रॉफिट है कितना, 45% का। तो बताओ मेरे भाई आर्टिकल का मूल लागत मूल्य क्या होगा। देखो यार, हल करने के तरीके बहुत सारे हैं। अगर हम लोग बेसिक से करेंगे इसको तो देखो बेसिक से कैसे करोगे। अगर 30% प्रॉफिट पर बेचा है, ध्यान सुनना भाई, बेसिक तरीका बता रहा हूं, 3/10। अगर सीपी होगा 10, 3 का प्रॉफिट, तो एसपी क्या होगा मेरे भाई, 13 होगा। यह है इनिशियल प्रारंभिक सीपी और प्रारंभिक एसपी। ठीक है मेरे भाई, चलिए। अगर चाहो तो मैं इसको x मान सकता हूं क्या, 10x और 13x। चलिए जी, कह रहे कि अगर सीपी और एसपी दोनों को 100 रुपए कम कर दें तो भैया नया सीपी कितना आएगा, 10x माइनस 100, और नया एसपी कितना आएगा, 13x माइनस 100। ये आगे बेटा नया सीपी और नया एसपी का रेशो। ठीक है, कह रहे कि ऐसा करने पर जो प्रॉफिट है वो 45% हो गया। 45% की फ्रैक्शन बताना, देखो 5% की फ्रैक्शन 1/20, 9 पंजे 45, मतलब 9/20। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर सीपी 20 होगा 9 का प्रॉफिट, तो एसपी कितना आ गया मेरे भाई, इतना। ये आ गया नया सीपी और नया एसपी का रेशो। ये भी नया सीपी नया एसपी का रेशो है, ये भी नया सीपी नया एसपी का रेशो है। सोल्व कर लेना, यहाँ से x का मान कुछ ना कुछ निकल के आएगा। चलो चैट बॉक्स में बताओ x का मान कितना आया, बताओ भाई। शायद आपने सोल्व किया होगा, x का मान आएगा यहाँ से 30। अगर x का मान 30 है तो मैंने पूछा आर्टिकल का ओरिजिनल सीपी, पहले वाला मूल सीपी क्या है, वह 10x, और x का मान है 30, तो आंसर आ गया मेरे बेटा 300। देखो ये तो है सवाल को करने का बिल्कुल बच्चे वाला तरीका, यानी बेसिक मेथड। ठीक है भाई, ये क्या है, सवाल को करने का बिल्कुल बच्चों वाला बेसिक मेथड है। ठीक है, हाँ ये ना। चलिए जी, एक बार पॉज करके फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और देखो। या फिर इसी चीज को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से कैसे करेंगे वो भी समझ लीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से कैसे किया जा सकता है, ध्यान से सुनना। 30% प्रॉफिट है, 3/10, 10 से 13, ये सीपी है इनिशियल, ये मेरे बेटा एसपी का रेशो बनेगा। ठीक है जी, बाद में प्रॉफिट है 45% का, तो यानी 20 सीपी होगा, तो ये कितना हो गया, 29 हो गया। चेंजेस कितना है, यहाँ भी 100 रुपए कम है, और मेरे बेटा यहाँ भी 100 रुपए कम है। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कब लगेगा, सर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कब लगेगा, जब हमें इनिशियल रेशो पता हो, प्रारंभिक रेशो पता हो, हमें एंडिंग रेशो पता हो, हमें बाद का रेशो पता हो, उनमें जो चेंजेस हो रहा है वो भी पता हो, तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज कर सकते हैं। मेरी बात समझ में, मैंने क्या बोला, मैंने कहा आपसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कब यूज होगा, तो आप बोलोगे सर जी जब, ध्यान से सुनना सर, जब स्टार्टिंग का रेशो पता हो, फाइनल रेशो पता हो, उनमें चेंजेस पता हो, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज किया जा सकता है। क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, तो मेरे बेटा इसकी इसमें मल्टीप्लाई, कितना आ गया, 13 दूनी 26, 260। यहां कितना आ गया मेरे भाई, फटाफट जल्दी से बताओ बेटा, यहां कितना बनने वाला है, बोलो भाई कितना बनेगा बेटा। तो सर ये बनेगा कितना, बोलो बोलो फटाफट फटाफट जल्दी से। ये बनेगा जी कितना, 200 नहीं 2000, सही है क्या।
कितना बनेगा जी, 2000 बनेगा। अब सर इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, ये बनेगा 290 और मेरे प्यारे बच्चों ये बनेगा 2900। ये कितना बनेगा मेरे भाई, 2900 बनेगा। कंफर्म। चलिए जी, अगर हम डिफरेंस की बात करें, अगर हम डिफरेंस की बात करें, यहाँ डिफरेंस कितना है, 30 का है। सर यहाँ डिफरेंस कितना है, 900 का है। अरे यहाँ डिफरेंस कितने का बेटा, 900 का डिफरेंस है ना भाई। अरे कितने का डिफरेंस, 900 का। देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ठीक है। तो डिफरेंस का मतलब होता है क्या, बड़ी में से छोटी को माइनस करना। तो मेरे भाई बड़ी कौन सी है, बड़ी ये है, छोटी को माइनस करो, क्योंकि ये माइनस 2900 है, माइनस 2000 है। माइनस में छोटी वाली वैल्यू बड़ी होगी और बड़ी वाली वैल्यू छोटी। तो जब इसमें से ये माइनस करोगे तो देखो माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा, यानी 900 बनेगा। वो कितना है, 30। तो सीधा 30 बराबर 900 के, तो एक का मान कितना आ गया यहाँ से 30। अगर बेटा एक का मान 30 है तो मैंने निकालना है स्टार्टिंग प्रारंभिक कॉस्ट प्राइस। तो प्रारंभिक कॉस्ट प्राइस है 10 यूनिट, 10 इंटू 30, तो आंसर आएगा जी 300। यानी आप चाहो तो बेसिक से करिएगा, या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है जो मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है, जिसको ये समझ आ गया अच्छी बात है, नहीं तो बेसिक से भी आसान ही होगा। ठीक है, आगे चले, यानी 300 इज करेक्ट आंसर। चलिए बताओ, फटाफट बता दो भाई आंसर। चलिए लपेटो जल्दी से आंसर, बताओ भाई क्या होगा फटाफट। हाँ जी, क्या बना भैया आंसर, फटाफट जल्दी से। प्रॉफिट पहले 25% का है, अगर सीपी और एसपी दोनों को 75 रुपए कम कर दे तो प्रॉफिट हो गया 30% का। तो घड़ी का प्रारंभिक विक्रय मूल्य ने एसपी पूछा है क्या होगा। देखो यार 25% की फ्रैक्शन 1/4, 4 से 5 हो गया। अगर सीपी 4 होगा इनिशियल प्रारंभिक, तो एसपी क्या होगा जी, 5 होगा। चलिए बेटा, कह रही बाद में प्रॉफिट है 30%, 3/10, अगर 10 था तो ये हो गया जी 13। ये है बाद का सीपी और एसपी का रेशो। चेंजेस क्या है, 75 रुपए यहाँ कम है, 75 रुपए बेटा यहाँ कम है। ठीक है जी, फटाफट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे ना भाई, इसकी इसमें, इसकी इसमें। ठीक है, यहाँ 50 और यहाँ मेरे भाई आएगा -750। चलो भाई, यहाँ सर इसकी इसमें करोगे, इसकी इसमें करोगे, फटाफट देखो कितना बनेगा जल्दी से। कितना ये 13, 13 चौक 52, ये 52 बनेगा। 13 पंजे 65, हासिल लगे 5 या 6 लगेगा जी। 13 पंजे 35, 13 सत्ते 91, और भाई 91 और मेरे बेटा कितना बनेगा 6, ये बनेगा 97। सही है ना, ये बनेगा 97 किसका, माइनस का। चलो भाई, यहाँ डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 2 का है। सर यहाँ डिफरेंस कितना आएगा, तो डिफरेंस आ गया माइनस माइनस प्लस। तो आप बोलोगे सर देखो 150 तो ये बन गया, प्लस में 75, तो सर ये बनेगा 225 का ना। देखना 225 ही बनेगा क्या भाई, अरे क्या 225 बनेगा क्या, हाँ ये बनेगा 225। यानी 2 यूनिट बराबर 225 के है। सर एक का मान कितना आएगा, 112.5। अगर एक का मान 112.5 है तो मैंने पूछा आपसे घड़ी का मूल विक्रय मूल्य, यानी हमने पूछा है द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच। तो मूल क्या है, एसपी 5 है। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या है जी इसका, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना है जी, 5 है। तो बस भाई मैंने 5 की वैल्यू पूछी है आपसे, तो मेरे बेटा आंसर आएगा 5 इंटू में 112.5। कितना बना भाई, ये बनेगा 562.50, यानी डी पार्ट 562.50, 562.50। ठीक है, आगे चले, आइए जी। चलिए भाई फटाफट कर दो तेजी के साथ में। अब सारे बेसिक सवाल है भाई, ये सब कुछ बेसिक सवाल है, प्रैक्टिस के सवाल बचे हैं, मेरे कराने का कोई भी सवाल इसमें है ही नहीं। बताओ फटाफट क्या बनेगा, देखो जी, जी जी बताओ फटाफट जल्दी से। क्या ऐसे ही सवाल है क्या, एमटीएस 2023 में आया था भाई, एमटीएस 2023 में आया था, बताओ कर लोगे क्या।
फटाफट तेजी से बताओ, यस और नो। हाँ जी, 10% लॉस 10 से 9 में, ये सीपी और एसपी का रेशो है भाई प्रारंभिक। कह रहे कि 5% कम है, एसपी को 8% बढ़ा दे, कम है बढ़ा दे, तो प्रॉफिट है 10%, यानी 10 से कितना हो गया जी, 11 हो गया। ये है बाद का। चलिए जी, ये कम है ये ज्यादा है तो प्लस है, तो ये क्या होगा बेटा, माइनस होगा। जी जी बताओ, इसकी इसमें इसकी इसमें, ये बनेगा 90 और ये बनेगा बेटा प्लस का 80। यहां देखो कितना आएगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सबसे बेस्ट है। यहां बनेगा 110 और मेरे भाई यहां बनेगा माइनस का 55। 110 और 90 का डिफरेंस कितना, 20 का। सर माइनस का 55 प्लस का 80, जब इसमें से ये माइनस करोगे तो देखो माइनस माइनस प्लस बनेगा, सुनना देखो 80 माइनस माइनस 55, तो सर ये बनेगा 135 प्लस का, ठीक है। तो ये डिफरेंस है जी 135 प्लस का, तो 20 बराबर 135, एक का मान निकालोगे 6.75 बनेगा। तो पूछा है क्या, आर्टिकल का वास्तविक विक्रय मूल्य, फाइंड द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है कितना मेरे भाई, 9 यूनिट है बेटा। अच्छा 90 मत समझ लेना, स्टार्टिंग वाला रेशो लेना होता है ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड पे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड पे हमेशा पहले वाला रेशो लेना होता है जी। तो 9 इंटू में 6.75 क्या बनेगा जी, ये बनेगा बेटा 60.75 आंसर। बताओ जी, मजा आया तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दो भाई। अगर आपको मजा आ रहा है तो फटाफट इस सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा मेरे भाई, इससे शानदार कुछ और नहीं हो सकता आप लोगों के लिए। लो भाई बच्चे वाला सवाल आ गया, फटाफट लपेट दो। चलिए बताइए आंसर। एक मोबाइल की कीमत 30,000 रुपए है, पहले साल के अंत में मोबाइल इतना सक्सेसिव है भाई, सक्सेसिव है, दुनिया भर के सवाल करा रखे हैं मैंने, दुनिया भर के सवाल भाई। 12% कम हो गया, फिर भाई 15% कम हो गया, या तो देखो ऐसे रेशो से कर लो, यहां से इतना यहां से इतना, ये प्रारंभिक होगा ये लास्ट का होगा, ये इतना है इसका मान निकालना है, ठीक है। या तो रेशो से कर लो, या फिर अगर आप सीधा भी समझोगे ना, देखो अगर 30,000 रुपए था उसकी कीमत स्टार्टिंग में, पहले साल 12% कम हो गया तो बचा कितना होगा 88%, यानी अब कीमत इतनी बची होगी। दूसरे साल 15% कम हो गया, तो अगर 15% कम हो गया तो बेटा 85% बचा होगा। अब नई कीमत ये होगी, सोल्व करोगे आंसर आएगा, तो आंसर आएगा 24, कितना आएगा देखना बेटा, 24,440 बनना चाहिए मेरे हिसाब से, 24,440, एक बार चेक करना कितना आएगा, एक बार देखना बेटा 24,440 बनेगा कि 22,400 ये बनेगा, एक बार चेक कर लेना ना, ठीक है। मेरे हिसाब से आंसर बनेगा 24,440, आई थिंक सो, ठीक है, या 22,440 जो भी हो, मुझे हल्का सा याद आ रहा है, लेकिन इनमें से एक आंसर बनेगा, ठीक है। एक बार देख लेना 24,440 है जो भी है, देख लेना बेटा, ठीक है मेरे भाई। या तो ये होगा या फिर ये, मुझे हल्का सा याद है, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन है, देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है बेटा। चलो आ जाओ नेक्स्ट, बताइए फटाफट क्या बनेगा आंसर जी, फटाफट जल्दी से। ए ने ए को मोबाइल 20% के प्रॉफिट पर बेचा और बी ने सी को 10% के लॉस पर बेचा। सी ने इसको इतने रुपए में खरीदा है, तो ए ने इस फोन को कितने रुपए का पेमेंट किया होगा। बहुत आसान है यार, देखो जी, सरकार ए ने बी को देखो 25% प्रॉफिट, अगर ए और बी का रेशो निकालोगे 25% प्रॉफिट है 4 से कितने पे 5 में, ठीक है। बी ने सी को 10% लॉस पे, तो बी ने सी को 10% लॉस पे 10 का सामान 9 में बेचा होगा। देखो जब रेशो निकालोगे तो यहाँ से ए और सी का ही बनेगा डायरेक्ट रेशो भाई, ठीक है। इससे काटोगे इसको 2 बार, 4 दूनी 8 और ये बनेगा मेरे बेटा 9। बहुत शानदार जी। तो 9 का मान किसके बराबर है जी, सर 9 बराबर है इतना, यानी सर अगर ए ने खरीदा है 8 में तो सी ने खरीदा है कितने में 9 में, लेकिन सी ने कितने में 56 25, एक का मान निकालोगे 625 आएगा, एक का मान 625 है, तो 8 का मान कितना भाई, 8 इंटू 625, तो आंसर आ गया बेटा 5,000। ये बहुत छोटे मोटे सवाल है जो आपको खुद से ही प्रैक्टिस करने हैं, कर लोगे साथियों।
5,000 इज करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, 5,000 इज करेक्ट आंसर। चलिए भाई बताइए फटाफट जल्दी से नेक्स्ट। हर एक बच्ची का आंसर चाहिए भाई मुझे, हर सिंगल बच्ची का आंसर चाहिए। अब आप पे हर सिंगल बच्ची का आंसर चाहिए भाई, ऐसे ही सेम। बताओ 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 फटाफट जल्दी से, देखो क्या बनेगा आंसर। सेम सवाल है, 10% प्रॉफिट पर, फिर 20% प्रॉफिट पे, और फिर मेरे भाई उसके बाद में ग्राहक ने 15% लॉस पर इतने में खरीदा है। तो बताओ, बहुत आसान भाई, इससे आसान है ही नहीं। 10% प्रॉफिट 10 से 11, 20% प्रॉफिट 1/5, 5 से 6, 15% लॉस 3/20, यानी 20 का सामान कितने में मेरे भाई 17 में। लो जी, निकालो फटाफट आंसर कितना आएगा। देखो किससे क्या काटोगे, कुछ कटेगा क्या, कुछ कटेगा कि नहीं कटेगा भाई, नहीं कटेगा क्या। चाहो तो मेरे भाई काम कर लो, अगर 2 से काटोगे 10, 2 से काटोगे मेरे भाई 3, ठीक है ना। 100 इंटू 5 500 बनेगा, और ये बनेगा मेरे भाई कितना, 33 इंटू 17, 33 इंटू 17 बनेगा 561, क्या क्या बनेगा 561 बनेगा। ठीक है, तो 561 का मान कितना है 56100, एक का मान 100 है, तो 500 यूनिट का मान कितना, तो आंसर आ गया मेरे भाई कितना, 50,000। ठीक है, यानी सी पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, सी पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आगे चला जाए। चलिए भाई, यानी मेरे हिसाब से लगभग हर एक बच्चा छोटे मोटे सवाल को कर लेगा। आंसर आ गया बेटा 50,000। आ जाओ जी नेक्स्ट। सवाल पढ़ के देखो कर लोगे क्या, सवाल पढ़ के देखो कर लोगे क्या भाई। एमटीएस 2023 में सवाल बना था जी, एमटीएस 2023, बोलो यस या फिर नो भाई, चुन चुन के सवाल कराऊंगा सारे के सारे। बताओ भाई सारे बच्चे फटाफट, फटाफट तेजी से बता दो भाई। देखो यार, इससे बढ़िया सवाल पेपर में नहीं है भाई। एक कंपनी ने 10,000 रुपए में कच्चा माल खरीदा, और उस पे कह रही कि यहां यहां इतना खर्चा कर दिया, वो कह रहे कि उसको इतने रुपए में बेच दिया। ध्यान से सुनना भाई, अगर 10,000 रुपए का कच्चा माल खरीदा, 5,000 रुपए पे इन सब पे खर्चा हो गया, तो उसकी कॉस्टिंग कितनी बैठी होगी, 15,000। सर कॉस्टिंग कितनी बैठी होगी भाई, 15,000 रुपए में टोटल सामान खरीदा, और भाई बेचा कितने में इसको, सर बेचा है मेरे भाई 2,500 में। तो सॉरी 25,000 में ना, 15,000 में खरीदे है, 25,000 में बेचा, तो रेशो कितना बनेगा। सर यहाँ रेशो बन गया मेरे भाई सीधा सीधा, 5 से काटोगे 3, 5 से काटोगे 5, यानी मेरे प्यारे दोस्तों अब तक हमें सीपी और एसपी का रेशो प्रॉफिट या लॉस की फॉर्म में दे रखा था, यहाँ मुझे इस फॉर्मेट में है। तो सीपी एसपी का रेशो क्या है, 3 और 5 है। ठीक है भाई, पक्की बात है। चलो अब कह रहे कि 20% बढ़ा दिया, यानी 1/5, यानी 5 से हो गया मेरे बेटा 6। ओके जी, कह रहे कि फिर 25% बढ़ा दे, 1/4, यानी 4 से कितना हो गया भाई 5। अब भाई फटाफट कर लेते हैं सोल्व। 5 से 5 कटेगा जी, ठीक है। 4 से काटोगे 2 बार, 4 से काटोगे साथियों 3 बार, 3 से 3 कटेगा, तो ये 2 बचेगा। ये कितना बचा मेरे भाई यहाँ पे 5। 2 की सामान को 5 पे बेचोगे, कितने का प्रॉफिट, 3 पे, तो कितने का प्रॉफिट, 3 का कितने पे, 2 पे, तो 100 पर कितना। इससे काटोगे 50, और 50 इंटू 3, आंसर आएगा भाई 150%। तो प्रॉफिट होगा मेरे प्यारे बच्चों कितना, 150%। बोलो यस या फिर नो। भाई एक एक नंबर के सवाल है, बट जो तरीके मैंने आपको सिखाए हैं ना, उन सब के सामने बड़े से बड़ा सवाल आपको पानी भरता नजर आएगा। चुटकियों में आंसर निकलेंगे, चुटकियों में मेरे भाई, चुटकियों में सारे आंसर। आंसर आ गया 150%। जी बताओ फटाफट, इससे आसान सवाल है ही नहीं। ठीक है भाई, आईसीआर टेक्नीशियन का सवाल है बेटा, आईसीआर टेक्नीशियन का सवाल है, फटाफट जल्दी से बताओ। आईसीआर टेक्नीशियन का सवाल है भाई,
परसेंटेज में पूछा है तो एग्जैक्ट डाटा का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। रोहन ने 120 रुपए में एक आर्टिकल खरीदा, कितने में खरीदा कोई मतलब नहीं है, यहां खरीदा होगा, सीपी है। ठीक है बेटा, चलिए जी। कह रहे कि अगर सीपिंग पे 130 रुपए का खर्चा किया है और उसने 20% लाभ पर बेचा, यानी इसको 30% लाभ पर बेच दिया, ठीक है, तो यहां भाई हमने इसको बेचा होगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई, और कह रहा है क्या, उसी समय प्राप्त धन से उसने एक अन्य वस्तु खरीदी और उसको 10% लॉस पर, 15% लॉस पर बेचा। जितना यहां से पैसा आया, इस पैसे से एक दूसरा आर्टिकल खरीदा, उसको 15% लॉस पर बेच दिया, उसको 15% लॉस पर बेच दिया, फाइनली यहां उसने उसको बेचा होगा। तो कुल प्रॉफिट एंड लॉस, यानी यहाँ का सामान फाइनली यहाँ तक उसने बेचा है, तो बताओ प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा। मेरे भाई जिसको सक्सेस की बढ़िया नॉलेज है ना, वो बड़े से बड़े सवालों को 2-2 सेकंड में करेगा। दोबारा समझो, यहाँ खरीदा होगा, 30% प्रॉफिट पर बेचा, यहाँ बेचा, यहाँ जितना पैसा उसके हाथ में आया होगा सामान बेचने के बाद में, उसने उसी पैसे से कोई दूसरा आर्टिकल खरीद लिया। मान लो अगर 150 रुपए में बेचा है तो 150 का दूसरा आर्टिकल खरीद लिया, यानी इतने में फिर सामान खरीद लिया सीपी, उस सामान को 15% लॉस पर फिर बेच दिया, यानी
चलिए भाई, अब आवाज आ रही है क्या? अब आवाज आ रही है सभी को? हाँ जी, एक शानदार सवाल है बेटा, जल्दी से बताओ कितना है। अब आ रही है आवाज भाई? आइए भाई, आइएगा बेटा। देखो, कुछ लकड़ी के फर्नीचर को की कीमत 3 हाथों से गुजरने पर टोटल 65% बढ़ जाती है। यदि पहले और दूसरे विक्रेता ने इतने इतने परसेंट का प्रॉफिट कमाया है, तो तीसरे विक्रेता ने कुल कितने परसेंट का प्रॉफिट? भाई बेहद आसान। यहां किसने खरीदा होगा? पहले 20% प्रॉफिट पर बेचा, फिर यहां वाले ने इसको आगे कितने पे? 25% प्रॉफिट पे। यहां वाले ने कितने, मान लो x% प्रॉफिट पर यहां बेचा। वो कह रहे कि तीनों के हाथों से गुजरने के बाद में उसकी कीमत 65% बढ़ गई, यानी नेट पता है 65। ठीक है बेटा, नेट कितना है जी? 65 है। अरे हाँ ये ना, देखो दो तरीके हैं मेरे बेटा। अगर तीनों का सक्सेसिव 65 है, तो इन दोनों का सक्सेसिव निकालना, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100% से, तो सर वो बनेगा 50%। करके देख लेना, x% वो रहा, इन तीनों का सक्सेसिव 65% के बराबर है क्या? हाँ। तो जी अब दोबारा x प्लस वाई लगा दो, x का मान ये रहा, y का मान ये रहा, प्लस 50